हिंद महासागर में लगातार बढ़ रही चुनौतियों के बीच हिंद की सरहदों पर निगरानी करने के लिए आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये आईएनएस विक्रांत का पुनर्जन्म है और एक जमाने में पाकिस्तान इसके नाम से थर थर कांपता था। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। 1997 में आईएनएस विक्रांत को रिटायर कर दिया गया था और उसके 25 साल बाद एक बार फिर से आईएनएस विक्रांत का पुनर्जन्म हुआ है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने पहले के पोत विक्रांत के नाम पर ही इसका नाम रखा है। नए आईएनएस विक्रांत की ताकत पुराने से बहुत अधिक है, लेकिन पुराने आईएनएस विक्रांत की कहानियां भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान आईएनएस विक्रांत का एक किस्सा बहुत मशहूर हुआ था। आईएनएस विक्रांत के चक्कर में पाकिस्तान की पनडुब्बी गाजी हमेशा के लिए गायब हो गई थी। हुआ यूं कि 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान आईएनएस विक्रांत को लेकर काफी टेंशन में था। वो किसी भी तरह से विक्रांत को खत्म कर देना चाहता था, जिसके लिए उसने विक्रांत को खत्म करने के लिए प्लानिंग भी बनाई और PSNL गाजी को विक्रांत को खत्म करने के लिए हिंद महासागर में भेजा, इस यकीन के साथ कि वो गाजी आईएनएस विक्रांत को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन कहानी इसके ठीक उल्टा पड़ी। आपको बता दें कि इस प्लानिंग में PNS गाजी को विक्रांत को खत्म करने की जिम्मेदारी दी गई थी और हिंद महासागर में इस यकीन के साथ भेज दिया गया था कि गाजी आईएनएस विक्रांत को खत्म कर देगा। लेकिन पाकिस्तान भारतीय नौसेना की प्लानिंग के सामने बच्चा साबित हुए और इसके बाद जो हुआ वो हम सब जानते हैं। जैसे ही भारत को पता चला कि पाकिस्तान आईएनएस विक्रांत पर हमला करने की साजिश रच रहा है, उसकी ओर से भी पाकिस्तान को चकमा देने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई और उसे ऐसा जख्म दिया गया जो आज तक भूल नहीं पाया है। 1971 में पूर्वी कमान के चीफ वाइस एडमिरल N कृष्णन ने इस वाकये के बारे में बताते हुए कहा कि पाकिस्तानी पनडुब्बी आईएनएस विक्रांत पर हमले की सूचना मिली थी। इसके बाद आईएनएस राजपूत विक्रांत के तौर पर पेश किया गया और आईएनएस विक्रांत को सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तानी नौसेना को बेवकूफ़ बनाने के लिए आईएनएस राजपूत को विशाखापट्टनम से 160 किलोमीटर दूरी पर ले जाया गया और आईएनएस विक्रांत के कॉल साइन पर इस्तेमाल करते हुए विक्रांत से रेडियो फ्रिक्वेंसी पर आईएनएस राजपूत को भारी मात्रा में रसद मांगने के लिए कहा गया। आईएनएस राजपूत ने ठीक ऐसा ही किया और जो एक बड़े जहाज के लिए जरूरी होता है, ऐसे ही रसद की मांग की गई। आईएनएस राजपूत को पाकिस्तान की पनडुब्बी ने आईएनएस विक्रांत समझने की गलती कर दी और इस वाकये की खास बात ये थी कि पाकिस्तान आईएनएस विक्रांत का शिकार करने चला था, लेकिन आईएनएस राजपूत ने पाकिस्तान की पनडुब्बी गाजी को हिंद महासागर में हमेशा के लिए जल समाधि दे दी। इस घटना के ऊपर बॉलीवुड में द गाजी अटैक नाम की एक फिल्म भी बनाई गई। सोचिए, जब विक्रांत के नाम पर पाकिस्तान का ये हाल हुआ तो अब आईएनएस विक्रांत पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर लौटा है और अगर पाकिस्तान अपनी बुरी नज़र भारत की तरफ डालता है तो उसका क्या हश्र होगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।